महादेव प्रभु श्री राम जी को शिव गीता के अगले उपदेश कहते हैं, ये संसार जो मेरा ही उत्पन्न किया है, मैं ही इसका पालन और मैं ही इसका संहार करता हूँ। अहमी को जगन मृत्युर्मृत्योपि महीपते ग्रसेहमेव सकलम जगदेत चराचरम मम वक्निक्ताः सवे राक्षसा युद्ध दुर्मदाः निमित्तमात्रम त्वं भूयाः कीर्तिमाप्स्यसि संग्रहे। मैं ही एक जगत की मृत्यु का भी मृत्यु स्वरूप हूँ। हे राजन, मैं ही इस चराचर जगत का भक्षण करने वाला हूँ। वे युद्ध दुर्मद सब राक्षस तो मेरे मुख में प्राप्त हो चुके हैं, तुम निमित्त मात्र होकर संग्राम में कीर्ति पाओगे। श्री राम उवाच भगवन्नत्व में चित्रम महदेतत् प्रजायते शुद्ध स्फटिकसंकाशस्त्रिनेत्रश्चंद्रशेखरः मूर्तस्त्वं तु परिच्छिन्नाकृते पुरुषरूपधृक् अम्बया सहितो त्रैवरम से प्रमतः सह। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवन, आप कहते हो कि मैं ही जगत की उत्पत्ति और पालन करता हूँ, इसमें मुझे बड़ा आश्चर्य है। स्वच्छ स्फटिक मणि की समान जिनका शरीर और 3 नेत्र तथा मस्तक पर चंद्रमा है, ऐसे आप परिच्छिन्न और पुरुषाकृति मूर्ति धारण किए हो और पार्वती सहित प्रमथी गणों के साथ यही विहार करते हो। त्वं कत पंचभूतादि जगदेत चराचरम तदब्रूहि गिरिजाकांतमयी तेनुग्रहो यदि। फिर तुमने पंचभूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है? हे गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठ महाभाग दुर्ज्ञेयमम्रेरपि तत्प्रवक्ष्यामि ते भक्त्या ब्रह्मचर्येण सुव्रत। पंचभूतादि यह चराचर जगत कैसे उत्पन्न किया है गिरिजापते, जो आपकी मुझ पर कृपा है तो आप कहिए। श्री भगवान उवाच साधु पृष्ठ महाभाग दुर्जयमम्रेरपि तत्प्रवक्ष्यामि ते भक्त्या ब्रह्मचर्येण सुव्रत। पारण्यस्य अनायासाद्येन संसार निरेधेः दृश्यन्ते पंचभूतानि येन लोकाश्चतुर्दश समुद्राः सरितो देवा राक्षसा ऋषयस्तथा। श्री भगवान बोले, हे महाभाग रामचंद्र, सुनो, जो देवताओं की भी बुद्धि में नहीं आता वह मैं यत्नपूर्वक तुमसे कहता हूँ, जिससे तुम अनायास ही संसार के पार हो जाओगे। जो कुछ ये 5 महाभूत, 14 भुवन, समुद्र, पर्वत, देवता, राक्षस और ऋषि दिखते हैं, 14 भुवन भुव भुव स्व महा जनः तपः सत्यम, ये 7 ऊपर के लोक, अतल वितल सुतल रसातल तलातल महातल और पाताल, ये 7 अधोलोक मिलकर 14 लोक हुए। दृश्यन्ते यानी चान्यानि स्थावरानि चरानि च गंधर्वाः प्रमथा नागाः सवेते मद्विभूतेः पुरा ब्रह्मादयो देवा द्रष्टुकामा ममाकृतिम मंदर प्रययो सवे मम प्रियतर गिरिम। तथा और स्थावर जनगम गंधर्व प्रमथ और नाग दिखते हैं, से सब मेरी विभूति हैं। प्रथम ब्रह्मादि देवता मेरा रूप देखने के निमित्त मेरे प्रिय मंद्राचल पर गए। स्तुत्वा प्राञ्जलयो देवा मां तदा पुरतः स्थिताः तान् दृष्ट्वाथ मया देवालीला कुलिच्चेत्सः। देवता हाथ जोड़ मेरे आगे स्थित हुए, तब मैंने देवताओं को लीला से व्याकुलचित जानकर उन ब्रह्मादि देवताओं का ज्ञान हर लिया। तेषां कृत ज्ञान ब्रह्मादिना दिवोक्साम अधते अस्मामाहु को भवानिति अथाब्रुवमः देवानहमेव पुरातनः। वे तत्काल ही ज्ञानरहित हो हमसे बोले, तुम कौन हो? तब मैंने देवताओं से कहा, मैं ही पुरातन हूँ। हे देवताओं, सृष्टि से पहले मैं ही था, वर्तमान में भी मैं ही हूँ और अंत में भी मैं ही रहूँगा। इस लोक में मेरे सिवाय और कुछ नहीं। व्यतिरिक्त च मत्तोस्तिनान्यत् किंचित् सुरेश्वराः नित्यो नित्यो मन्भो ब्रह्मणा ब्रह्मणस्पतेः दक्षिण च उदञ्चोऽहं प्राञ्च प्रत्यञ्चैव च अधश्चोर्ध्व च विदिशो दिशश्चाहं सुरेश्वराः। हे सुरेश्वरो, मुझसे व्यतिरिक्त और कुछ वस्तु नहीं है। नित्य अनित्य भी मैं ही हूँ तथा मैं ही पापरहित वेद और ब्रह्मा का भी पति हूँ। मैं ही दक्षिण उत्तर पूर्व पश्चिम हूँ। हे सुरेश्वरो, ऊपर नीचे दिशा विदिशा सब मैं ही हूँ। सावित्री चापी गायत्री स्त्री पुमान पुमान पी त्रिष्टुप जगत्यनुष्टुप च पंक्तिश्छन्दस्त्रयमयः। सावित्री गायत्री स्त्री पुरुष नपुंसक त्रिष्टुप जगति अनुष्टुप और पंक्ति छंदमी मैं ही हूँ तथा मैं ही दोनों वेदों में वर्णन किया गया हूँ। सत्याहम सर्वगः शांतस्त्रिताग्निर्गौहर गुरुः गौर्य गह्वर चाहम द्योरा जगता विभुः ज्येष्ठा सर्वसुर श्रेष्ठो वरिष्ठो हम पामपतेः आर्थ्यो हम भगवानी शस्ते जो हम चादिर्प्य हम। मैं हो सत्य स्वरूप माया के विकास से रहित हूँ, सब प्रकार शांत। दक्षिणाग्नि गार्हपत्या आहावनीय 3 अग्निस्वरूप हूँ। गो गुरु में गुरुता, वाणी का रहस्य, स्वर्ग और जगत का पति मैं ही हूँ। ही सबसे ज्येष्ठ, सब देवताओं से श्रेष्ठ, ज्ञानियों में पूज्य, सब जलों का पति सागर में ही हूँ। मैं ही अर्चा के योग्य शंगुन ऐश्वर्य संपन्न तेजस स्वप्न और उसकी आदिवायु भी मैं ही हूँ। ऋग्वेदोहम यजुर्वेदः सामवेदोहमात्मभूः अथ वंशज मंत्रोहम तथा चांगिरसो वरः। मैं ही ऋग्वेद
यजुर्वेद, सामवेद और श्रेष्ठ आंगिरस अथर्ववेद हूँ मैं ही। स्वयंभू हूँ। इतिहास पुराणानि कल्पोऽहं कल्पवानहं, नाराशंसि च गाथाहं विद्योपनिषदोऽस्म्यहम्, श्लोकाः सूत्राणि चैवाहमनुव्याख्यानमेव च, व्याख्यानानि परा विद्या इष्टमहुतमाहुतेः। भारतादि इतिहास, ब्राह्म पुराणादि पुराण, कल्पसूत्र, उनका प्रवर्तक बोधायनादि ऋषि, नाराशंसी नामक रुद्र तत्व के प्रतिपादक, मुख्य तत्व की प्रतिपादन करने वाली गाथा, उपासना कांड, उपनिषद, ये सब मैं ही हूँ। तत्पेश श्लोको भवति इत्यादि श्लोक, सांख्ययुगादि सूत्र, व्याख्यान, अनुव्याख्यान, गांधर्वगान, विद्यादि, यज्ञ, होमाहुति, दत्तादत्तमयं लोकः परलोकोऽहमक्षरः, क्षरः सर्वाणि भूतानि दान्तेः शान्तिरहं खगः, गुह्योऽहं सर्वे वेदेषु आरण्योऽहं जोप्यहम्। गाय आदि दान के पदार्थ दान देना, ये लोक अविनाशी परलोक। क्षर प्राणी मात्रों के हृदय में वास करने हारा, इंद्रिय निग्रह, मनोनिग्रह और खग जीव भी मैं ही हूँ। सब वेदों में गो भी मैं ही हूँ, निर्जन स्थानवासी भी मैं हूँ, जन्मरहित भी मैं ही हूँ, पुष्कर पवित्र, सबके मध्य और बाहर भीतर आगे अविनाशी मैं ही हूँ। ज्योतिश्चाहम तमश्चाहम तन्मात्रानीन्द्रियाण्यहम्, बुद्धिश्चाहम अहंकारो विषयान्यहमेव हे। तेज अंधकार, इंद्रिय, इंद्रिय के गुण, बुद्धि, अहंकार और शब्द आदि विषय में ही हूँ। जिस प्रकार घट के नाश होने से घट में व्यापी आकाश की हानि नहीं हो सकती, इसी प्रकार जगत के नाश से तुम्हारी कुछ हानि नहीं। जिस प्रकार आकाश में एक ही सूर्य का बिंब जल भरे हुए छोटे पात्रों में अनेक बिंबत्व को प्राप्त होता है, अर्थात अनेक रूप दिखते हैं, इसी प्रकार से आप एक होकर भी सबके अंतःकरण में अनेक रूप से विराजते हो। संसृजने वायस विनाशे विश्वस्य किष्धित्व, दीखता इसी से लोग इसको शुक्ति का रजतवत ब्रह्म मानते हैं। आप अपने तेज से सब जगत व्याप्त और प्रकाश करते हो। हे देव देव, आपके प्रकाश के बिना तो ये जगत क्षणमाद में अद्रव्य हो जाए। जो पदार्थ थोड़े आश्रय वाला है वह बड़े पदार्थ को धारण करने में समर्थ नहीं होता, जिस प्रकार एक अणु विंध्याचल को धारण नहीं कर सकता, और तुम्हारे मुखमा में ये सब जगत दिखता है, ये सब आपकी माया है, वास्तविक नहीं, ऐसा मुझे निश्चय है। जिस प्रकार से रज्जु में सर्प की भ्रांति बाह्यदायक होती है, यद्यपि वहाँ वास्तव में सर्प उत्पन्न नहीं होता और ब्रह्म के नाश होने पर सबका नाश भी नहीं होता, यथार्थ ही है कि जो उत्पन्न नहीं हुआ उसका नाश होने वाला नहीं, परंतु ये भय देने वाला होता है। इसी प्रकार तुम्हारी माया से जिसको अस्तित्व प्राप्त हुआ है, ऐसा ये जगत मिथ्या भ्रांति के कार्य को सत्य उत्पन्न करता है। जो ये तुम्हारा शरीर जगत का आधारभूत दिखता है, यदि विचार दृष्टि से देखा जाए तो भी यह अज्ञान दृष्टि की कल्पना है, कारण कि तुम सच्चिदानंद रूप और सर्व न हो। तब उपनिषदों का सार और अर्थवाणी से शिवजी की स्तुति करने लगे। श्रीराम उवाच, श्री रामचंद्र बोले, हे विश्वेश्वर, हे शरणागत दुखनाशिक, है चंद्रशेखर, प्रसन्न हजिए और संसार के भय से मुझनाथ की रक्षा कीजिए। त्वत्तो हि जातम जगदेतदिशत्वये भूतानि वसंती नित्यम, त्वयि शंभो विलयम प्रयान्ति, सुमोयथा वृक्षतलतादयोपि। हे शंकर, ये भूमि और इस पर उत्पन्न होने वाले वृक्षादि सब आपसे ही उत्पन्न हुए हैं, ये सब नित्य तुम ही में स्थित रहते हैं। हे शिव, अंत में यह सब तुम ही में स्थित हो जाते हैं। बहहुंद्र राशच मरुद्गणाश्च गंधर्वयक्षासुर सिद्ध सिंहा गंगादिनद्यो वरुणाल्याशिच वसंती शूलिंस्तव वक्रयंत्रे। बहमा, इंद्र, एकादश रुद्र, मरुद्गण, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध, गंगादि नदी, सागर, यह सब ही शुद्धारण करने वाले तुम्हारे मुख में दिखते हैं। त्वन्मायया कल्पितमिन्दुमौलितवस्यैव दृश्य त्वमुपैति विर्वम श्रांत्या जनप्यति सर्वमेतच्छुक्तो यथा रोप्ययहिंचरिज्जो। है चंद्र मौले, तुम्हारी माया से कल्पित हुआ यह विश्व तुम्हारे ही स्वरूप में प्रतीत होता है। इसे भ्रांतियुक्त होकर पुरुष इस प्रकार से देखते हैं। जिस प्रकार से शुक्ति में रजतका और रस्सी में सर्प का भ्रम उत्पन्न होता है, वह भ्रांति वैसी नहीं है। जैसी भ्रांति होती है वह पदार्थ अन्यत्र सिद्ध होता है और नहीं भी होता। जैसे शुक्त में रजत की भ्रांति हुई परंतु रूपा पदार्थ दूसरे स्थान में विद्यमान है, तैसे ही जगत तुम्हारे स्वरूप से बचकर अन्यत्र नहीं दिखता। इसी से लोग इसको शुक्ति का रजतवत भ्रम मानते हैं। तेजोभिराप्य जगत समस्तम प्रकाशमान करुषे प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर जब तक देखते हैं, बक्रपुरभिदस्तत्र अंतर्बहमांड कोट्यः चक्का एव लक्ष्यन्ते ज्वालामालास्माकुलाः मेरुमंदर विंध्याद्या गिरयः सप्तसागराः दृश्यन्ते चंद्रसूर्याद्याः पश्चभूतानि ते सुराः। जब तक विपुर घाती शिवजी के मुख में करोड़ों बरमान प्रलय काल की
अप्र में व्याप्त होकर चक्का पक्षी के पंखों की समान दिखे। सुमेर, मंद्राचल, विंध्याचल आदि पर्वत, 7 समुद्र, चंद्र, सूर्य आदि सब ग्रह, 5 महाभूत और शिवजी के साथ आए हुए सब देवता, अरण्य यानी महानागा, भुवनानि चतुर्देश, प्रतिब्रह्मांड में तद्दश रथात्मज वन, बड़े 2 सर्प, 14 भुवन। इस प्रकार रामचंद्र ने प्रत्येक ब्रह्मांड को देखकर सुरासुराना संग्रामास्तत्र पूर्वा प्राणपी विष्णुर्दशावतारांशच तत्कर्माण्यपि द्विजा पर भवांशच देवानां पुरदाहम महेशितु उत्पद्यमानानुत्पन्नान् सर्वानापि विनिश्यतः। उन्हीं में पूर्व काल में हुआ देवता और असुरों का संग्राम भी देखा। विष्णु के 10 अवतार और उनके कर्त्य कंस वध, रावण वध आदि। बुद्ध में देवताओं की पराजय, शिवजी का वृपुरासुर को मारना, इसी प्रकार उत्पन्न हुए संपूर्ण जीवों का लय देखकर रामचंद्र भयभीत हो बारंबार प्रणाम करने लगे। यद्यपि रामचंद्र को तत्वज्ञान भी हो गया था, तथापि भयभीत हो गए। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, आपने दृष्टांत से प्रतिपादन किया, परंतु जिस प्रकार दिशाओं के भ्रम वाले को उत्तरादि दिशाओं का भ्रम हो जाता है, इसी प्रकार मुझे भ्रम हो गया है, वह निवृत्त नहीं होता, मैं क्या करूं। श्री भगवान उवाच, मयि सर्व यथा रामर जगदेत ज्वराचर्मा बर्ते तक दर्शयामि न द्रचतु क्षमत भवान दिव्यम चक्षु प्रदास्यामि तुभ्यम दशरथात्मज तेन पश्य भयम त्यक्त्वा मत्तेजो मंडलम धुग्मु। श्री भगवान बोले, हैं राम, जिस प्रकार यह चराचर जगत मुझ में वर्तमान है, सो मैं तुमको दिखाता हूँ, परंतु तुम उसे देखने को समर्थ नहीं। इस कारण उसके देखने को मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूँ। उन नेत्रों से भय को त्याग कर तुम मेरा दिव्या स्वरूप देखो। न चर्म चक्रोषा द्रष्टुं शक्यते माम तन्महा नरेन वासुरे नापि तन्ममानुग्रह विना। नरेंद्र व देवता इस मेरे तेज सावरूप मेरे अनुग्रह विना चर्म चकू से नहीं देख ही सकते। सुतुवाच, इत्युक्त्वा प्रददौ तस्मै दिव्यं चक्षु महेश्वरः अथादर्शयत् तस्मै वक्रम पाताल सन्निभम्। सूची बोले, ऐसा कहकर शिवजी ने रामचंद्र को दिव्य नेत्र दिए और पाताल की समान बड़ा विस्तृत मुख रामचंद्र को दिखाया। करोड़ों बिजली की समान प्रकाशमान अतिशय भयदायक भयंकर उस रूप को देखते ही रामचंद्र जंघाओं के बल से पृथ्वी में बैठ गए। प्रणाम और दंडवत करके शिवजी को बारंबार प्रसन्न करने लगे। फिर महाबली रामचंद्र उठकर कहते हैं, देवता आपकी देह में कैसे रहते हैं, और बेतब देवता और 14 भुवन यह मैं ही हूँ। ऐसा जो आप कहते तो कैसे कहते हो, अर्थात जब तक उपाधि है तब तक जीव ईश्वर का अभेद संभवित नहीं होता और जड़ प्रपंच महाभूतों में चेतना का तादाम्य संभावित नहीं। हे देव, आपसे उत्तर सुना परंतु संदेह नहीं जाता, कारण कि चित्त का निश्चय नहीं, इस संदेह को दूर करने को आप ही समर्थ हो। श्री भगवान उवाच, वद्बीजेति सूक्ष्मेपि महावक्तरु यथा सर्वदास्तिन यथा वृक्षः कुतायाति तद्धद तद्वन्मम तनोराम भूतानामागतिलयः। श्री भगवान बोले, सूक्ष्म वट के बीज में जिस प्रकार महान वट का वृक्ष सदा रहता है और उसी से वह वृक्ष निकल भी आता है, यदि ऐसा न हो तो बताओ वह वृक्ष कहाँ से आता है। इसी प्रकार मेरे सूक्ष्म शरीर से सब भूतों का जन्मपालन और नाश होता है। जिस प्रकार से जल के बीच में बड़ा सेंधे का खंड डालने से वह उसमें विलीन हो जाता है और नहीं दिखता, पीछे जल को अपरे में औटाने से वह पूर्वत प्राप्त हो जाता है, अथवा जैसे प्रतिदिन सूर्य से प्रकाश उत्पन्न होता और संध्या समय विलीन हो जाता है, इसी प्रकार मुझसे जगत उत्पन्न होकर विलीन हो जाता है और मुझ में ही स्थिर रहता है। रामचंद्र बोले, हैं भगवान, आपते वृष्टांत प्रतिपादन किया, परंतु जिन प्रकार दिशाओं के भयाले को नतहीन प्रयाति शुद्धम परमात्म रूप में भूमि, जल, तेज, वायु, आकाश इनसे मैं लिप्त नहीं हूँ, इस प्रकार से पंचकोशात्मक गुहा में निवासा करनेहारा निर्विकार संग्रहित सर्वसाक्षी कार्य कारण दशून्य परमात्मा हूँ। जो मुझको इस प्रकार से जानते हैं वह मेरे शुद्ध परमात्मा स्वर को प्राप्त होते हैं। हे महाबुद्धिमन रामचंद्र, इस प्रकार जो मुझे तत्व से जानता है वही संसार में मुक्त होता है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र बोले, हैं भगवान, जो कुछ मैंने प्रश्न किया है वह तो उसी प्रकार स्थित है। हे महेश्वर, आपने इस विषय का कोई उत्तर नहीं दिया। हे महेश्वर, आपका देह परिच्छिन्न परिमाण अर्थात यथा करने के योग्य है, फिर सब संसार की उत्पत्ति पालन नाश कैसे करते हो। इसी प्रकार अपने अपने अधिकार के पालन करने वाले इंद्र वरुण देवता तुम्हारी देह में कैसे रहते हैं, और बेतब देवता और 14 भुवन यह में दवीन। ऐसा जो अपने पूर्व जन्म के कर्मवश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है, कुछ दिनों में उसकी बुदबुद की आकृति होने लगती है, कुछ इस कारण उसमें दही की समान कुछ गाढ़ापन आता है, फिर कुछ दिन में उसकी पेशी मांसपिंड बनती है। इस प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए 1 मास हो जाता है,
दूसरे मांस में मांसपिंड बनता है। तृतीय मास में शिर, हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय लिंगदेह चौथे महीने में उत्पन्न होता है। तब ये गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पुत्र दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इस कारण दक्षिणा पार्श्व में जन्म लेने के अनंतर होने वाले श्मश्र तथा दंतादि को छोड़कर सब अन्न प्रत्यंग के भाग एक साथ चौथे मास में हो जाते हैं। पुरुषों की गंभीरता स्थिरादि धर्म और स्त्रियों के चश्वलतादि धर्म चौथे मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। ये सब वस्तु मुझी से उत्पन्न है और मुझी में प्रतिष्ठित है और अंत में मुझ में ही लय हो जाती है, मैं ही उदय करता हूँ। अनोरण्यनः में तद्महानः विश्वब्रह्म विशुद्ध ऐस हिरण्यस्योऽहं शिबुल शिव मस्मि। मैं ही सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, महान से भी महान मैं हो विश्व निलेप पुरातन पुरुष सर्वेश्वर तेजो में और शिवल हम। मेरे हस्त चरण नहीं और सब कुछ कर सकता हूँ, मेरी शक्ति किसी के ध्यान में नहीं आती। मेरे भौतिक नेत्र नहीं तथापि सब कुछ देखता हूँ, कान नहीं और सब कुछ सुनता हूँ। मैं सतसत सब विचार को जानता हूँ। मेरा एकांत स्वरूप है, मेरा जानने वाला कोई नहीं। मैं सदा चैतन्य स्वरूप हूँ। संपूर्ण वेदों में मैं ही जानने योग्य हूँ। वेदांत का कर्ता और वेद का जानने वाला भी मैं ही हूँ। मुझमें पाप और पुण्य नहीं, मेरा नाश तथा जन्म नहीं। मुझे देह इंद्रिय और बुद्धि का संबंध नहीं है। भूमि, जल, तेज, दायर, आकाश, इनसे मैं लिप्त नहीं। हम ऋतु खाता भवेश नारी चतुर्थ दिवसे ततः निर्दिष्ट आषोढशिनावधि। इस प्रकार से जब श्री कर चुके तब 14 दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही है। तब रायुग्म दिने साइस्थात्म्यमान्युग्मिने भवेत। उसमें विषम दिन 5वें 7वें 90 दिन में स्त्री और युग्म दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है। बोधशे दिवसे गर्जो जायते यदि सुभ्रुवः चक्रवर्ती भवेद्वाजा जायते नात्र संशयः। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं। ऋतुबता यस्य पुंसः साकांक्षा मुखमोक्षते तदाकृतिक वेदगर्स्तत्पश्येत स्वामिनो मुखम। ऋतु में चांद करके जो स्त्री जिस पुरुष का मुख देखती है उसी आकृति का गर्भ होता है। इसी कारण से स्त्री उस दिन अपने स्वामी का मुख देखे। स्त्री के उदर में एक पेशीचमा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से शुक और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं, मशक आदि स्वेदज कहलाते हैं, वृक्ष गुल्मादि उद्दिज कहते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहते हैं। जन्म कर्म वशादेव निषिक्तम स्मरमंदिरे शुक्र रजः समायुक्तम प्रथमे मासी तदधबम। अपने पर्व जब देखते हैं अर्थात एक स्वरूप जानते हैं, वही निरंतर मोक्ष को प्राप्त होते हैं, दूसरे नहीं। अहम योनि योनिमदितिष्ठा मिर्चेको मयेदम पूर्ण पशुविद च सर्वम मामीशान पुरुष देवमी च विदित्वा निचाया मां शांतिमत्यंतमेति। सीपी में जो रजत बुद्धि है ये ब्रह्म ही है, परंतु रजत के ब्रह्म का आधार शुक्ति यथार्थ है। उसी प्रकार मेरे स्वर में भासने हारा जगत मिथ्या है, परंतु उसका आधार मैं सत्य तथा एक रूप हूँ। मैं ही यह पंचभूतात्मक जगत धारण किए हूँ। ऐसे मुझे ईश्वर के स्वरूप में जो विवेक करेगा उसको अनंत शांति अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होगी। प्राणेश्वंतर मनसो लिद्र महारस्मिन् क्रोधो याच तृष्णा क्षमा च तृष्णा हित्वा हेतुजास्य मूलम बुद्ध चित स्थापयित्वा मयि। एवं ये मां ध्यायमाना भाजते तेषा शांति शाश्वती नेत्रेशाम। प्राण का ही अंतर्गत मन है, वहाँ क्षुधा पिपासा और तृष्णा रहती है। इससे शुभाशुभ फल प्राप्ति का कारण जो धर्म अधर्म है उसके भी कारण विषय तृष्णा को छीनकर निश्चयात्मक बुद्धि मुझ में अंतःकरण लगाकर जो मेरा ध्यान करते हैं उनको निरंतर शांति और मोक्ष सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्ममान ज्ञातवान बिभ्यति कुश्चिन। जहाँ वाणी की गति नहीं, जहाँ मन नहीं पहुँच सकता, इस प्रकार आनंद ब्रह्मरूप मेरे जानने वाले को कहीं से भय प्राप्त नहीं होता। इस कारण देवता मेरे वचन जो कि आत्मस्वर ज्ञान के देने वाले हैं सुनकर मेरा नाम का जप करके मेरे ही ध्यान पर आयन हुए। देहांत में वे सब मेरे सायुज्य को प्राप्त हो गए। जो कुछ ये पदार्थ दिखते हैं ये सब मेरी ही विभूति है। श्री रामचंद्र बोले, पंचभूत के देह की उत्पत्ति स्थिति नाश किस प्रकार से होता है और इसका स्वरूप क्या है, हे भगवान विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहिए। भगवान उवाच पंचभूत समारब्धो बेहों से मदातिक्य तव प्रधान पृथ्वी शेवाना सहकारिता। भगवान बोले, पृथ्वी आदि पंचभूत से बना हुआ ये शरीर देह है, इसमें पृथ्वी प्रधान है और दूसरे 4 इसमें मिले हुए अर्थात सहकारी है। जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्दिज ये पांचभौतिक देह के 4 भेद हैं। और मानसिक उत्पत्ति जो कहती है वह 5 अर्वम है, उसे दैवसर्ग कहते हैं। उन चारों में जरायुज प्रधान है, सो प्रथम उसी का वर्णन करते हैं। उस समय इसको अनेक जन्मों की सुधि हो जाती है, तब बड़ा दुख होता
है और हाँ, कष्ट की बात है ऐसे कहता हुआ दुखी होता है, अपने आत्मा को सोचता है। वह सहा और मर्मभेदी यातना को प्राप्त होकर बार बार कष्ट पाता है। जिस प्रकार से तपाए रेत में उसी को डाल दो, उसको जो वेदना होती है ऐसी वेदना को वह प्राप्त होता है और दुख भोगता है। गर्भवास की दुख है प्रथम गर्भवास की से जो जठराग्नि कहती है, संतप्त होकर कहता है कि यह ज्वाला मुझको अत्यंत पीड़ित करती है। इसी प्रकार उदर के कीड़े जब काटते हैं तो विदित होता है कि इनके मुख कूचात्मरी के कांटे की समान तीक्ष्ण है और यह मुझको अत्यंत पीड़ित करते हैं। गर्भ की बड़ी भारी दुर्गंध और जठराग्नि की ज्वाला से जो मुझको दुख प्राप्त हुआ है, उससे कुभमीपाक नरक का दुख कम है। मवाद, रक्त, कफ, अमंगल पदार्थी पान करने और वांति भक्षण करने को मिलती है। अशुचि पदार्थ मल मूत्रादि में रहने से गर्भ में स्थित प्राणी कीड़ा ही हो जाता है। और नपुंसक गर्भ के स्त्री पुरुषों के मिले हुए धर्म गर्भ में उत्पन्न होते हैं। और माता के हृदय में सन्निकट ही इसका हृदय होकर जिस वस्तु की मात इच्छा करती है उसी वस्तु की यह इच्छा करता है। इस कारण गर्भ की वृद्धि के निमित्त माता की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए और इसी से गर्भवती स्त्री को दोहदबती अर्थात दो हृदय वाली कहते हैं। और उसकी इच्छा पूर्ण न होने से गर्भ में निर्बलता, बुद्धिहीनता, व्यंग्यादि दोष हो जाते हैं। और माता का जिन विषयों में चित्त होता है उन विषयों में ही आर्त व पुरुष होता है, इसलिए गर्भिणी की इच्छा पूर्ण करे। 5वें महीने से चित्त बढ़ता है तथा मांस और रक्त की पुष्टि होती है। 6ठे महीने में अस्य श्रायु और नख मस्तक के केश तथा शरीर के लोग प्रकट होते हैं। 7वें मास में बल शरीर का वर्ण तथा सब अवयवों की पूर्णता होती है। और बहुगर्भ का बालक घुटनों में कोनी धर हाथों से कान ढक और गर्भवास से व्याकुल होकर भयभीत हुआ सा स्थित होता है। स्त्री के उदर में एक पेशीचमा निर्मित होता है, उसे जरायु कहते हैं। जिस कारण से शुक्त और शोणित का योग उसी गर्भ में होता है, इसी कारण से उसे जरायुज कहते हैं। सर्प और पक्षी आदि जीव अंडज कहलाते हैं। मशक आदि स्वेदज है, वशगुल्मादि उद्दिस कहते हैं और देवर्षि आदि मानसिक कहते हैं। अपने पूर्वजन्म के कर्मवश से यह प्राणी स्त्री के गर्भाशय में प्राप्त होकर शुक्र शोणित के मिलने से प्रथम मास में शिथिल रहता है। कुछ दिनों में उसकी बुदबुद की आकृति होने लगती है, कुछ दिनों में जैसी होती है, इस कारण उसमें दही की समान कुछ गाढ़ापन आता है। फिर कुछ दिन में उसकी पेशी मांसपिंड बनती है। इस प्रकार शुक्र शोणित संयोग होते हुए एक मास हो जाता है, दूसरे मास में मांसपिंड बनता है। चिंतन करता कर्तव्यता से मूढ़ हो शीघ्र ही प्राणों को त्यागता है। मार्ग में यमदूतों से घसीटा हुआ यातना की देह में प्राप्त होकर यहाँ से जाकर जिन जिन यमयातनाओं का दुख भोगता है उन्हें कहने को कौन समर्थ है। कर्पूरचंदन चस्तु लिप्यते सततम हियत सुषनभूषिते चितः सुवस्त्र परिध्यायते। जिस शरीर को केशर कस्तूरी चंदन कपूर आदि लगाकर सदा भूषित किया था, जिसे अनेक गहनों से शोभित और वस्तुओं से आच्छादित किया था, वह शरीर प्राणवायु के निर्गत होते ही छूने के अयोग्य और देखने को भी अयोग्य हो जाता है। फिर योई इसको क्षणमात्र न रखकर घर से निकालने लगते हैं। तब ये शरीर काष्ठ से जलाकर क्षणमात्र में भस्म कर दिया जाता है। फूलबोझ जिन शिर न सह भारे तिनके अनकाट बल डारे। शिर पीड़ा जिनकी नहीं हेरी, करत कपाल क्रिया तिनकिरी अथवा श्रृगाल वृद्ध कुत्ते कोई इसको खा जाते हैं। फिर यह करोड़ों जन्मत कर अभी दृष्टिगोचर नहीं होता है। तृतीय मास में शिर हाथ आदि उत्पन्न होते हैं और जीव का आश्रय तब ये गर्भ माता के उदर में चलायमान होने लगता है। पूर्व दक्षिण पार्श्व और कन्या वाम पार्श्व में स्थित होती है और नपुंसक उदर के मध्य भाग में स्थित होता है। इस कारण दक्षिण पार्श्व में जन्म लेने के अनंतर होने वाले श्मश्र तथा दंतादि को छोड़कर सब अन्न प्रत्यंग के भाग एक साथ 4 मास में हो जाते हैं। पुरुषों गंभीरता स्थिरादि धर्म और स्त्रियों के चंचलतादि धर्म 4 मास में उत्पन्न हो जाते हैं, जो सूक्ष्म रूप से रहते हैं। स्त्री का रज मिलित होता है तभी जरायुज की उत्पत्ति होती है। स्त्री का रज अधिक होने से कन्या और वीर्य अधिक होने से पुरुष की उत्पत्ति होती है और शुक्र शोणित की समान होने से नपुंसक होता है। जब स्त्री ऋतु स्नान कर चुके तब 14 दिन से 16 रात्रि तक ऋतुकाल की अवधि कही है। तत्रायुग्म दिने स्त्री सत्युमन्युग्म दिने भवेत, उसमें विषम दिन 5वें 7वें 90 दिन में स्त्री और युग्म दिन में पुरुष की उत्पत्ति होती है। जो 16वीं रात्रि में स्त्री के गर्भ रहता है तो चक्रवर्ती राजा उत्पन्न होता है, इसमें संदेह नहीं। यमदूतों की दृष्टि आकर्षण करने और चेतना लुप्त हो जाने से कालपाश में बंधे का कोई रक्षक नहीं होता। तब यह अज्ञान से युक्त हो महत चित्त में प्रवेश होने से नहीं बोलता। और जब भार्या पुत्रादि जाति के लोग पुकारते हैं तो उत्तर न देकर दीन नेवरों से देखने लगता है। बब इस जीव को लोह निर्मित कालपाश से यमदूत खींचते हैं एक ओर से, बंधुओं का शेरह खचता है, तब ये कुछ नहीं कर सकता, तटस्थ पर से देखता है। हिचकी बढ़ने और इबास रखने तथा तालुके सूखने से उस मृत्यु की पकड़ हुए का कोई आशय नहीं होता। संसार कपी चज में आरूढ़ हुआ यमनदूतों से घिरा कालफांसी में बंधा महादुखों हो, मैं कहाँ जाऊँ, इस प्रकार से वह जीव विचार करता। क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, क्या ग्रहण करूँ, क्या त्याग दूँ, इस प्रकार तथापि ईश्वर का ध्यान नहीं करता और शय्या भ्रेष्ठ भोजन आदि दुर्लभ भोगों का ध्यान करता हुआ स्थित होता है। इसके हाथ पैर कांपने लगते हैं, सब इंद्रियों की शक्ति कुंठित हो जाती है और कोई सामर्थ्य न रहने के कारण बालक भी इसकी हंसी करते हैं। फिर इसके आगे मरणकाल के दुख का तो कोई दृष्टांत ही नहीं। दरिद्वादि पीड़ा रोगादि पीड़ा कितनी ही प्राप्त हो, उसको छुछन गिनकर एक मरण के भय से सब ही भयभीत होते हैं। बंधुओं से घिरे हुए प्राणी को मृत्यु ले जाती है। जिस प्रकार समुद्र में
सा राप्त हुए सर्प को गद ले जाता है। हा प्रिय, हा धन, हा पुतों, इस प्रकार दारुण विलाप करते हुए इस पुरुष को मृत्यु इस प्रकार ले जाता है जैसे सर्प मेंढक को ले जाता है। संपूर्ण मर्मस्थानों की दुर्दशा, शरीर के अवयवों की संधियों के भग्न होने से जो दुख मरने वाले को होता है वह मुमुक्षुओं को स्मरण करना चाहिए। इसके स्मरण करने से संसार से वैराग्य होकर आवागमन से छूटने के निमित्त नारायण के चरणों में ध्यान लगेगा। अस्थि, मांस, शिरा और त्वचा इसके सिवाय स्त्री के शरीर में और क्या है जो ये पुरुष स्त्रियों में आसूत होकर माया से चुड़ होने के कारण एक समय प्राणपवन निर्गत हो जाने से भी मुक्ति से निवर बालिका ये देह व्यर्थता को प्राप्त होता है और 5-6 दिन बीतने पर फिर वह देह दिखता भी नहीं। इस प्रकार युवावस्था भी दुख भोगने उपरांत वृद्धावस्था का दुख प्रारंभ होता है। तब यह महानिरादर के स्थान जरा को प्राप्त होकर महादुखी होता है। इसका हृदय कफ से व्याप्त हो जाता है और खाया हुआ अन्न भी जीर्ण नहीं होता। दांत गिर पड़ते, दृष्टि मंद हो जाती है तथा अनेक प्रकार के रोग होने के कारण कर्तिक कषाय औषधियों का सेवन करता है। वायु से कमर टील हो जाती है, कटी, गर्दन, हाथ, जंघा, चरण ये निर्बल हो जाते हैं। तब सहमो रोग इसके शरीर में लिप जाते हैं। बंधु तिरस्कार करते हैं। दोहा, सींग, झड़े और खुरगी से पीठ बोझ नहीं लिया ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध घूस दे। तब ये पवित्रता रहे थी मल से व्याप्त शरीर होने के कारण नक्षिक पर्यंत सब शरीरों से संतप्त होता है, पीने की अभिलाषा करता है। तात्पर्य यह है कि बाल्यावस्था भी महाकष्टकारक है। जब तक सुषुम्नादि कफ से आच्छादित रहती है तब तक स्फुट अक्षर और वचन बोलने को वह समर्थ नहीं होता। इसी कारण से ये गर्भ में भी नहीं रो सकता। पीछे पुवा अवस्था के आने से फामदेव के ज्वर से विह्वल हो अकस्मात ही कभी कुछ गाता है, कभी अपना पराक्रम कहने लगता है, कभी अभिमान से वृक्षों पर चढ़ता, कभी शांत प्राणियों को उदेजित करता, कभी काम क्रोध के मद से अंधा हो किसी को भी नहीं देखता। अस्थि, मांस और नाड़ी इनके सिवाय स्त्री के मनमथस्थान में और क्या है जिसमें कि मेंढक के फाड़े हुए पेट की समान दुर्गंध आती है, परंतु तथापि उसमें आसक्त हा कामबाण से पीड़ित हो अपने आत्मा अत्यंत जलाता है। माता की एक रिक्तवाहिनी नाड़ी नाभिचक्र की एक नाड़ी से मिली हुई है। उसी के द्वारा माता का भक्षण किया अन्न गर्भ में पहुंचता है। इस प्रकार माता के आहार से पुरुष को प्राप्त हो ये गर्भ उसी के द्वारा जीवित रहता है। यौनचक्र में इसके संपूर्ण अंग अस्थियों से पिचकर व्यदित होते हैं। तब ये प्रथम कृक्ष से निकलकर यौन से बाहर आता है। उस समय उसका शरीर मेदा रुधिर से लिप्त और जरायुर से आच्छादित रहता है। ये प्राणी अत्यंत दुख से पीड़ित हो नीचे को मुखकर जैसे ही यौनचिक से निकलता है वैसे ही ऊंचे स्वर से रोता है। इस प्रकार गर्भवास के यंत्र से निकलकर दुख ही भोगता है, कहीं सुख नहीं मिलता। जन्म लेकर यह कुछ भी नहीं कर सकता, केवल मांस के पिंड की समान पड़ा रहता है। तब इसके माता पिता दंड हाथ में लिए कुत्ते, बिलाव तथा दाद वाले जंतुओं से इसकी रक्षा करते हैं। उस समय ये ज्ञान शून्य ही पिता के ही समान राक्षस को भी जानता है तथा डाकिनी को भी माता की समान समझता है। पीने को दुर्गंध जानकर जो दुख गर्भ शथ्या में सोकर मैंने पाया है, ये दुख संपूर्ण नरकों में भी पटकर प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से पूर्व काल में प्राप्त हुई अनेक प्रकार की यातना उनको स्मरण करता हुआ मुक्त होने का उपाय सोचता यही अभ्यास करता रहता है। 8वें महीने में त्वचा और श्रुति प्राप्त होती है। इसी प्रकार ओज, इंद्रिय शक्ति और तेज शरीर के आरंभ करने हारे तथा धातु परिणाम से होने हारे हृदय के तेज जो जीवन के मुख्य कारण है वह प्राप्त होते हैं। कुछ समय तक अतिशय चंचल होने के कारण किसी समय माता के हृदय में चंचल रूप से रहता है, कभी गर्भाशय में चपलता को प्राप्त हो जाता है। इसी कारण अष्टम मास में उत्पन्न हुआ बालक बहुधा नहीं जीता, कारण कि वह ओज और तेज से हीन होता है। फिर 9वें मास में प्रसूति का समय होता है, परंतु शीघ्र प्रसव होने का प्रतिबंधक ये है कि जो कुछ गर्भ के प्रारब्ध कर्म हुए तो उसे और कुछ काल तक गर्भ में रहना पड़ता है। जादूगर के समान उत्पन्न जादूश्री के इस जगत में मेरी माता, मेरा पिता, मेरे गुरुजन, मेरे स्वजन ऐसी कौन प्रतिज्ञा करता है। जीव केवल कमों को ही लेकर परलोक में जाता है, जैसे मार्ग में पथिकों के विषगाम के लिए छाया का कोई वृक्ष आ जाता है, ऐसा ही ये मृत्युलोक है। जिस प्रकार से पक्षी संध्या काल में वृक्ष पर आकर बसेरा लेते हैं और प्रातःकाल उठकर एक दूसरे को त्याग अपने अभिलषित देशों में चले जाते हैं, इसी प्रकार से जाति अजाति के पुरुषों का समागम है। कर्मानुसार अपने कुटुंबादि में जन्म लेकर स्थित होते हैं, कर्म समाप्त होते ही अपनी गति को प्राप्त होते हैं। इसे मनुष्य को उचित है कि आ समागम को पथिक समाज के समान जाने, यथा या दुनिया में आके छान दे तू एट लेना है सो ले ले, उठी जात है पैंट। मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हा है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हा अवश्य जन्म लेगा। ये प्राणी इसी प्रकार घटियंत्र की समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। मृत्यु के बीज से जन्म और जन्म के बीज से मृत्यु होती है, अर्थात जो उत्पन्न हुआ है उसका अवश्य नाश होगा और नाश हुआ अवश्य जन्म लेगा। ये प्राणी इसी प्रकार घटियंत्र की समान निरंतर भ्रमण करता रहता है। हे रामचंद्र, गर्भ के वीर्य के प्राप्त होने से इस प्रकार से प्राणी का जन्म और मृत्यु होती है। यह महाव्याधि है, जीवन मरण दोनों में ही महादुख होता है। इस व्याधि को दूर करने के निमित्त मेरे सिवाय दूसरी औषधि नहीं। नान्यपंथा विद्यते अयनायति श्रुते, इस कारण मेरा भजन करना योग्य है।
आज का शिव गीता का पाठ यही समाप्त होता है। आगे की शिव गीता तीसरे भाग में जानेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल एवरी प्रॉब्लम सोल्यूशन को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।